नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी 1 से 6 तक भावों के कारकत्वों के बारे में। आज हम आगे बात करते हैं, 7वें भाव से शुरू करते हैं। तो 7वें भाव हमारी मैरिज का होता है। मैरिज के बाद ये किसी भी तरीके का आपसी बॉन्ड, जैसे लीगल टाइज, लीगली कोई भी बॉन्ड होता है आपस में, या लीगल किसी तरीके की आप पार्टनरशिप होती है, उसके लिए पार्टनरशिप का एक ये भाव होता है। पार्टनरशिप यानी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप, जैसे ट्रेड, व्यापार जो होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस है किसी भी तरीके का, उसमें जो पार्टनरशिप होती है उसके लिए भी ये भाव होता है। उसके बाद किसी भी तरीके का अगर विदेश में कोई सम्मान मिलता है, विदेश में कोई सम्मान मिलता है, उसका भी कारक ये है, भाव है। उसके बाद ये जर्नी का कारक है, विदेशी जर्नी का, विदेश लंबी दूरी की यात्राओं का और विदेश जर्नी का कारक है। उसके बाद ये एक एडॉप्टेड सन का भी कारक होता है। एडॉप्टेड सन यानी अगर कोई बच्चा हम गोद लेते हैं, उसका कारक होता है। ये हमारे सेक्सुअल रिलेशन का भी कारक है, यानी शादी नहीं हुई उसके बाद भी अगर आपके किसी के साथ संबंध है तो उस रिलेशन का भी कारक होता है। उसके बाद हम आते हैं 8th हाउस पर। 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस हमारा कारक होता है हमारे लॉन्जेविटी का, यानी हमारी उम्र कितनी होगी, उम्र का कारक होता है। उसके बाद ये कारक होता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त भाव बोला जाता है इसको, यानी ऑकल्ट। तो ऑकल्ट से रिलेटेड जिस कोई भी साइंस है, जैसे ऑकल्ट के लिए जैसे एस्ट्रोलॉजी हमारा एक ऑकल्ट साइंस है, किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र, ये भी इसी भाव के अंदर आता है। खोजबीन, कोई किसी भी तरीके की अगर खोजबीन जो करना है वो इसी भाव से आते हैं, जैसे कोई सीबीआई इंस्पेक्टर है या अंडर कवर एजेंट है, इस तरीके का भाव है, इस भाव से देखा जाएगा। उसके बाद किसी भी तरीके का एक्सीडेंट, चोट चपेट लगती है जो, उसका भाव भी यही होता है। उसके बाद ये आपके ह्यूमिलिएशन का भाव है, यानी आपका कोई मान सम्मान गिराता है तो उसका मान सम्मान गिरना, मान सम्मान की हानि होना, ये सारा इसी भाव से देखा जाता है। उसके बाद ये दुख का भाव भी होता है, दुख का भाव होता है, किसी भी तरीके का दुख, कष्ट जो होता है, कोई भी कष्ट होता है उसका भाव ये होता है। उसके बाद क्रॉनिसिटी का भाव है, क्रॉनिक मतलब कोई चीज़ जो लंबे समय तक चलती है, इसलिए क्रॉनिक डिसीज़ का कारक होता है, यानी जो लंबी समय की बीमारियां होती हैं क्रॉनिक बीमारियां कहा जाता है जिनको, जो अनट्रीटेबल टाइप की होती है उनका कारक होता है। उसके बाद ज़मीन के नीचे अगर कोई चीज़ खोद कर निकाली जाए, ज़मीन के नीचे खोद कर निकाली जाती है नीचे की चीज़ें, जैसे आप ऑयल निकालते हो नीचे से, तो उसको ये भी इसी भाव के अंदर आता है। उसके बाद रत्न वगैरह भी जो खोद कर निकालते हैं वो इसी भाव से आता है। उसके बाद आपको जो जैसे जायदाद मिलती है आपको, जैसे आपके पेडिग्री या एंसेस्टर से जो जायदाद मिलती है वो भी आपको इसी से देखा जाता है। इसके बाद देखते हैं 9th हाउस। 9th हाउस जो होता है, 9th हाउस जो होता है, 9th हाउस को भाग्य स्थान बोला जाता है, भाग्य स्थान, तो ये भाग्य का कारक होता है। इसके अलावा ये पिता का स्थान कहलाता है, पिता का कारक होता है, फादर। उसके बाद ये आपके धर्म का कारक होता है, धार्मिक शिक्षा या धर्म का कारक है, धार्मिक शिक्षा, यानी आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस तरह की शिक्षा। उसके बाद ये हायर एजुकेशन का कारक होता है, हाईएस्ट एजुकेशन, जैसे
जो उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट के बाद करते हैं, जैसे पीएचडी वगैरह कारक होता है, पीएचडी वगैरह इसका कारक होता है। किसी भी रिसर्च करना, रिसर्च कोई इन्वेंशन करना, इन्वेंशन खोजबीन करना, उसका कारक है। इसके अलावा कोई डिस्कवरी करना, उसका भी कारक ये होता है। उसके बाद ये लॉ का कारक होता है, लॉ न्याय का कारक। उसके बाद जजेस जो होते हैं, जो हमारे जज, उनका भी कारक यही होता है। उसके बाद ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का कारक होता है, लॉन्ग जर्नी, लंबी दूरी की यात्राएं जो होती हैं, उसका कारक भी यही होता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं आगे 10th हाउस के बारे में, नेक्स्ट कर लेते हैं इसमें 10th हाउस के बारे में। तो 10th हाउस में क्या होता है? 10th हाउस है आपका वर्क प्लेस, वर्क, काम है, ऑक्यूपेशन है, जो आप काम करना चाहते हैं वो ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन आपका क्या होगा, क्या काम करेंगे आप, ये ऑक्यूपेशन का भाव है। उसके बाद ये आपका मतलब वो कर्म स्थान है, तो कर्म स्थान में जो बॉस होता है उसका भी भाव यही है, तो ये भाव होता है। फिर ऑक्यूपेशन भी इसी से देखते हैं, बॉस भी इसी से देखते हैं, गवर्नमेंट को भी इसी से देखा जाता है। आपका स्टेटस, आपकी रिस्पेक्ट, आपका ऑनर, ये भी इसी से देखा जाता है। एम्प्लॉयर, आप जहाँ पर काम करते हैं, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 11th हाउस। 11th हाउस आपके गेंस का है, आय का है। यानी अगर आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो आय हो रही है, उस आय का सोर्स है गेन, ये 11th हाउस। आपके एम्बिशंस का यही कार, आपके एस्पिरेशन का, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी चाहतें क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ पाना चाहते हैं, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। ये, और इसके बाद आपके बड़े भाई बहन इसी भाव से देखा जाता था। छोटे भाई बहन हमने 3rd हाउस से देखे थे, बड़े भाई बहन हमने 11th हाउस से देखे। आपके फ्रेंड्स इसी भाव से थे, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज एसोसिएट, जो आपके बहुत ही करीब होते हैं, वो इस भाव से देखा जाता है। कैजुअल एसोसिएट्स जो होते हैं वो 3rd हाउस से देखा जाता है। विक्ट्री ओवर एनिमी, जैसे दुश्मन हो, जैसे आपने कोई कोर्ट केस किया है तो उसमें जो जीत होती है उससे भी 11th हाउस से देखा जाता है। डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हुए हैं, यानी कब होंगे, जैसे आप कोई बंदा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको भी 11th हाउस से देखा जाता है। कोई बंदा जेल गया हुआ है, जेल से कब रिलीज होगा, ये भी 11th हाउस से देखा जाता है। रिटर्निंग ऑफ होम, जैसे कोई बंदा विदेश गया या बाहर रह रहा है, वो कब घर वापस आएगा, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। उसके बाद 12th हाउस, 12th हाउस से लॉसेस देखा जाता है। आपका जो पैसा है उसका लॉस, या किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है, वो उससे देख, कोई खर्च, पैसे का खर्च हो रहा है, आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इसी हाउस से देखा जाता है। यानी किसी भी तरीके का आपके पास से कोई भी चीज़ बाहर जाना या खर्च होना, दैट इज। अनदेखा कष्ट, कोई इनविजिबल कष्ट हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या परेशानी है, तो इस तरीके का इस भाव से देखा जाता है। दुर्भाग्य इसी भाव से देखा जाता है। मिसफॉर्चून, किसी भी तरीके का पनिशमेंट आपको मिला है, जैसे सज़ा मिली है, जेल कैद या जो भी है, इम्प्रिजनमेंट, कैद हुई है, आइसोलेशन, किसी कहीं आपको अलग से रखा गया है, जैसे हम कोविड के टाइम पर आइसोलेशन में गए थे, तो इस तरीके से कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है आपको, ये वहाँ देखा जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं आप, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। आपकी बुरी आदतें हैं, वो भी इसी भाव से देखी जाती है। कोई सीक्रेट एनिमीज़ हैं, सीक्रेट कष्ट है, वो भी सब इसी भाव से देखा जाता है। कोई आपको धोखा देता है, किसी भी तरीके की सज़ा देता है, ये 12th हाउस से देखा जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने सारे 12 भावों को कंप्लीट किया, उसके कारकत्वों के बारे में जाना। अगले बार हम जानते हैं कि हाउसेस किस तरीके से वर्क करते हैं, हाउसेस और कौन कौन से तरीके के हाउसेस होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सुनते रहें।